वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, सन्निकट मान, इसका क्लास है। IBPS क्लर्क मेन एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, स्कोरिंग है, टाइम सेविंग है। आज के इस एपिसोड से आपको उस एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी और इस ईयर जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। तो आइए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं www.amarsir.in ऐप और अपने यूट्यूब चैनल अमर सर यूट्यूब चैनल, इसी पर अब काम कर रहा हूँ, कहीं और नहीं। यूट्यूब पर SBI क्लर्क प्री कम मेन, इसके लिए लाइव क्लास 27 फरवरी से शुरू हो रहा है, शाम में 7 बजे से, और ये आपको सक्सेस तक ले जाएगा। ये फ्री क्लास, इस समय आप ज़रूर क्लास करें, ठीक है। और ऐप पर और वेबसाइट पर एक कंप्लीट कोर्स के रूप में SBI PO प्री प्लस मेन, इसमें क्लर्क भी शामिल है। ये एक कंबाइंड कोर्स है जो 1 मार्च से शुरू हो रहा है। जो लोग भी डिमांड कर रहे थे उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। इसमें 100+ DI और 50+ कैसलेट्स होने हैं, ये इसका एक अट्रैक्शन है। और लगभग सबके PDF अवेलेबल रहेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। इसके बाद SSC CGL के लिए एक वीडियो कोर्स जिसमें लगातार अपडेट्स होते रहेंगे, वो है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हमेशा दिए हुए संदर्भ में होता है, दिए हुए संदर्भ, इसीलिए इसमें प्राय नन ऑफ दीज नहीं होता। जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से किसके नज़दीक है हमारा आंसर, यही आप इस चैप्टर में देखते हैं। आइए आप इसको देखिए, 130.06%। तो 590 का ये 0.06% मीनिंगलेस है, क्योंकि 0.1% जो है वो 0.59 है, तो मीनिंगलेस है। 0.181 भी मीनिंगलेस है। कैसे बनाएंगे पता? 600%, 6 टाइम्स 13 6 जा 78 का मतलब 780। ये देखिए 780 -10% 13। बताऊंगा कैसे, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच है। प्लस व्हाट परसेंट ऑफ 840.29.2 रहने देते हैं, इज इक्वल टू 2195। एक तरह से ये क्वेश्चन होता है। आप जरा देखिए, 13 अगर यहां पर लेस कर देंगे तो उधर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बेस्ट ये है कि 780 को हटाइए। 7 का मतलब 1400, 700, और 80 का मतलब 15, और ये उधर गया तो 28। यानी क्वेश्चन हो गया कि व्हाट परसेंट ऑफ 840 एक तरह से इज इक्वल टू 1428। उसको मैं बताऊंगा ये कैसे हुआ, बताऊंगा। इसमें जरा गौर कीजिए, थोड़ा गौर कीजिए। 840 ये 100% है ना? ये 100% है। तो आप जरा गौर कीजिए कि 1680 होने से ये क्या होता, 200%। चूंकि वो उसी के पास है तो हम ये देखते हैं कि 1680 यदि ये होता, सोचिए 1680 अगर होता तो उतना तो नहीं है ना, उतना तो नहीं है। ये कितना है, कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है, 252 कम है। तो ये 200% में क्या घटाएं कि भाई मेरा ये आ जाए, और 252
252 तो आप गौर कीजिए 14 जो 28 840 जो है, तो 84 का मतलब ये 10% है, तो 30% क्या हुआ 252। यानी कि क्या लेस करें कि ये 30% हो जाए, तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ 170%। ये समझाना था तो मैंने ऐसे लिखा, ये तो आप सीधा यहां समझते 200% एंड 30% ऐसे करते। ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसको दिखा दूं, चलिए इसको दिखा देता हूं। दरअसल 590% ऑफ 130 कर देते हैं, इसको 600% ऑफ 130 माइनस 10% ऑफ 130 कर देते हैं 6 टाइम्स, यानी 130 इंटू 6 780 और 10% हुआ -13। यहीं से ये आया था। बोलिए समझ में आया? आगे बढ़े। अगला सवाल सेकंड नंबर देखिए, क्वेश्चन मार्क है। हाँ, वैसे तो दिख रहा है ये उधर जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, लेकिन ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं दोनों तरह से बात करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड बात करता हूँ जिसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करता हूँ। ये 33 प्लस 10 इंटू 33 माइनस 10 ऐसे, ठीक है। उधर जाके और -8 ऐसे करके, ऐसे करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे, तो आपको दिखता है कि ठीक है ए प्लस बी टू ए माइनस बी 43 इंटू 23 माइनस ए, ये पहला तरीका हुआ है, एक तरीके से हुआ। 23 4 जा 92 यानी ये एंड 69 माइनस 8, यानी कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 981। 981 के पास में 980। एक तो ये तरीका है। मैं दूसरे तरीके से भी बात करता हूं। सेकंड मेथड, देखिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10 स्क्वायर बोल सकते हैं, या प्लस रहने देते हैं, प्लस 10 स्क्वायर बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 33 का स्क्वायर बोल सकते हैं -8। 33 का स्क्वायर आपको आ भी सकता है और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। 33 इंटू 33 याद आ रहा है, कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये 33 इंटू 33 है ना, ये 99 इंटू 11 है, और यहां से दो धाराएं हैं, एक की 11 से मल्टीप्लिकेशन आता है और दूसरा की हम 100 माइनस 1 के रूप में देखते हैं, तो 1100 माइनस 11 यानी 1089 होता है। दो धाराएं हैं, दो तरीके से सोच सकते हैं। तो 1089 माइनस 1 है और इधर 100 है, तो आप क्या कर सकते हैं, 981 which is nearly equal to 980। बताइए, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए इसको। ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट, दिस इंटू दिस है फर्स्ट वाला पार्ट, तो हम बोल सकते हैं कि 15 इंटू 11
165 और ये 7 से तो 120 -10 इज इक्वल टू वॉट। तो ये एक आसान क्वेश्चन नजर आया। 35 इज द आंसर। थोड़ा ध्यान देते हैं, बना तो दिए, सॉल्व तो कर दिए ऐसे, लेकिन 35 के पास 31 भी है, 39 भी है, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है। और ये भी 7 है, 12 7 जा 120, ये भी ठीक है। यहाँ पर क्या गड़बड़ है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, हमने 11 कहा, 0.04 बढ़ा दिया, 4% बढ़ा दिया, मतलब 0.6 बढ़ा दिया, और इधर से 0.03 बढ़ा दिया, 3% बढ़ा दिया, तो 0.3 बढ़ा दिया, तो 0.9 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी 1 बढ़ा दिया, तो रियल में ये -1 होना चाहिए, ये होना चाहिए। हालांकि 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी कहने का मतलब इसको 34 होना चाहिए। ये एकदम सही है, लेकिन हमें 34 आने पर भी हमको ऑप्शंस में से ढूंढना है और बोलना है नियरली इक्वल टू 35 इज आंसर। ये समझ में आ रहा है कि बताऊं? अच्छा, ऐसा ज़रूरत पड़ने पर आगे बात करूंगा, ठीक है? यहाँ तो ज़रूरत भी नहीं है, -1 हम लोग न भी लें तो कोई बात नहीं है। और अच्छा होता है सही आंसर ही हो जाता है, लेकिन सही हो जाता है ऐसे मतलब नहीं है, प्रोसेस समझने से मतलब है। आई 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है? ये क्या है पहले देखते हैं। दिस इज 6 5 6 1, ठीक है? डिवाइडेड बाय, सभी डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3 इंटू 3, बस यही आता है। एक आसान क्वेश्चन है, ये हमें नहीं मालूम है, 9 से करते हैं। अब तो मालूम है 9 से तो ये 81 टाइम्स होगा। जो भी इफ्स बट्स था सिर्फ यहाँ पर डेसिमल को लेके था, और 81 ही है, इधर उधर है भी नहीं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? बस अप्रोच सही होना चाहिए। क्वेश्चन को देख के एक ढांचा आना चाहिए। सुनिए, दिस बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू दिस, तो कुछ भी आएगा उससे डिवाइड होगा ना। डिवाइड होने में 1 इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2, हाँ 1 2 होने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? 1 2 ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा होगा तो गड़बड़ होगा। 1 2 तक चलेगा। तो आप जरा गौर कीजिए, 360 है, क्वेश्चन मार्क है, और ये 9 क्यूब है। हमने कहाँ किया है? 1 से ज़्यादा करेंगे भी नहीं। देखिए ऐसा है, 40 से करते हैं तो 10 से करते हैं तो 145.2, 145 का डबल, 290 का डबल, 580, और ये 1, मतलब कहने का मतलब 581, 40 से हमने मल्टीप्लाई किया तो, और करीब 11% बात करेंगे तो 1.5। ये हुआ एकदम नजदीक, जिसमें एरर का कोई चांस नहीं है। ये हमने ऐसे किया, 145.2 इंटू 4 कर दिया। 14.52 था ना, इसको 40 से पहले करना था, और फिर 14.5 को 0.11 से करना। तो ये हम लोग करीब करीब लिया 1.5 के आसपास, ये वाला पार्ट। और ये वाला तो समझ रहे हैं, हमने लिया 580 और +1, ठीक है ना? और उसके बाद प्लस ये तो 2.2 का स्क्वायर, तो जानते हैं 484 होता है, 4.84 यानी 5 हुआ, और माइनस
3 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। गौर कीजिए, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, और इसको देखते हुए तो अच्छा ही लगता है कि इसको हम लोग ऐड कर लें। ये हो गया 660, देखिए 5 है ना, 80, 662, देखिए माइनस 63, 663 हो गया। 0.5 भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये 734, ये 734 और ये ऐसे। तो जरा गौर कीजिए, 34 अच्छा लग रहा है, 34 मतलब 700, और 64 हटा दीजिए में से 34, तो माइनस 630। इसका मतलब ये हुआ कि 70, इसका मतलब ये हुआ कि 360 बाई 70, तो ये 5 ही हुआ ना, बताइए। मतलब 5.1 बोलेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है, दैट इज नियरली इक्वल टू 5। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की हो। अगला जो सवाल है, व्हाट परसेंट ऑफ 750.231 है। चलिए ठीक है, रखते हैं इसको, व्हाट परसेंट ऑफ 750.23, यहाँ तक रखते हैं। ये तो पता है, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर होता है 27 का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यही है। और 27.211% ऑफ 500 पॉइंट, 500%, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स 272, 136। उसके बाद कुछ ज़रूरत नहीं है, इतना ही है ये। और 30% लेना है, देखिए 10% 35 है, तो इसको बोले 105, बाकी का कोई वैल्यू नहीं है। प्लस ये 981 बोले तो 9 है, बस यही है। देखिए सॉल्व करने में क्या है, आप इसको ऐड कर कीजिएगा। अच्छा ये लगता है कि 27 हटा दीजिए यहाँ से, 27 से तो 109 हो गया, तो 223 होगा कि नहीं। व्हाट परसेंट ऑफ 750.2 का यूज नहीं है, तो देखिए तो 30% क्या होगा, 22.5। देखिए नहीं समझे, जैसे 75 है ना, 75 225 बोलते हैं, 30% 225 बोलते हैं, तो 750 जो है ये 100% है, 75 जो है वो 10% है, तो 225 ये कितना हुआ, 30% ना। तो बस 2 लेस है, 2 का कुछ पानी नहीं है, विच इज नियरली इक्वल टू 30%। क्वेश्चन मार्क, तो A 30 आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हैं? अगला सवाल 7th नंबर, आइए 7th नंबर देखिए, 36 क्यूब है ये, ठीक है, 36 क्यूब है, और ये स्क्वायर रूट है एक तरह से 4096 का, देखते हैं, इनटू 38, चलिए 0.122 का ये स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय कहने का मतलब ये हुआ कि ये 9 क्यूब है इंटू 76, एक तरह से स्क्वायर है, तो ये अच्छा लगता है कि हम 4 टाइम्स इसको डिवाइड कर दें। इज इक्वल टू 4 टू द पावर व्हाट, ये सवाल है। सबसे पहली बात है कि ये 9 क्यूब है, तो ये 9 क्यूब, 9 इंटू 4 है ना, तो 4 क्यूब बचा। इसका जो स्क्वायर रूट है, तो देखिए 30 का 30 स्क्वायर बोलते हैं, 40 स्क्वायर बोलते हैं, 50 स्क्वायर बोलते हैं, 60 स्क्वायर क्या होता है 3600, 70 स्क्वायर क्या होता है 4900, 60 70 के बीच में 65 का स्क्वायर क्या होता है 4225, उससे कम है, 65 से कम है, याद आ गया, ये 64 है।
बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसे भी याद आए ना आए हम तो 64 ही लिखेंगे, अप्रॉक्स का सवाल है। अब इससे इसको कैंसिल कर दें तो 16 टाइम्स कटेगा। अब देखिए क्या होगा, 4 क्यूब और 4 स्क्वायर, यानी 4 टू द पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4 टू द पावर 5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 आंसर। बताइए, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? ये 70% ऑफ 900 है। जैसे हम 900% ऑफ 70 बोलना पसंद करते हैं, यानी कि 630, ये तो तय है। इसके बाद माइनस, गौर कीजिए गौर कीजिए गौर कीजिए, 35.211 ऑफ 15.944 डिवाइडेड बाई 5.311। आप मुझे बताइए, अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इससे ये 3 टाइम्स बिल्कुल है। 105.6, ये माइनस है, ठीक है, और ये 630 है। यहाँ लिखता हूँ 630 माइनस 105.6 इज इक्वल टू वॉट। क्या वॉट? उसको हम लोग ले आते हैं ना इधर, -193 इज इक्वल टू वॉट, ऐसे ले आते हैं। बताइए बताइए, ये क्या हो रहा है? देखिए 99 एक तरह से बोल सकते हैं, 299 मतलब 630 माइनस 299 यानी कि 31। जल्दी बोलिए, 331 इज द आंसर। 630 है, 331 के नजदीक में है, 330। बताइए, समझ में आया? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।